हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकी स्टार्ट ट्रेडर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की फुल एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक की। और देखेंगे कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कहां पर आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जिससे कि आप अपने ड्रीम पूरे कर सकें। जी हाँ, एक ही मकसद है हमारा, मार्केट से पैसा तो अब कमेगा, चाहे आज या कल। सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज़ को कम करना होगा, अपने लॉस को कम करके। जैसे ही हमें लॉस दिखेगा हम तुरंत मार्केट से बाहर आ जाएंगे, और जैसे ही हमें प्रॉफिट दिखेगा तब हम मार्केट में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक मोमेंटम दिख रहा होगा क्या, कि मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम बहुत अच्छा खासा चल रहा है। तो कोई भी लॉन्ग पोजीशन एज अ ऑप्शन एंड एज अ फ्यूचर को प्रिडिक्ट ना करें अभी, क्योंकि मार्केट में भी कंसोलिडेशन जोन में फंस सकता है, या फिर मार्केट डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है। तो आज के जो लेवल होंगे सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड मोमेंटम के होंगे, या फिर कहीं हमें अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहां पर भी हम एंट्री करेंगे, क्योंकि मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है। क्योंकि देखिए, मार्केट डाउन साइड मोमेंटम में था, लेकिन मार्केट ने फिर भी एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिया। ठीक है ना। तो मार्केट अगर डाउन साइड भी है, तब भी ये नहीं कि आप डाउन साइड लेकर ही बैठ रहेंगे। आपको प्रॉफिट कहीं ना कहीं बुक करना होगा। सपोज आपको पता हो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आनी है, या फिर और नीचे तक आनी है, तो आपने कोई भी पुट की पोजीशन ले रखी है, और जब मार्केट इतना बड़ा रिवर्स देता है तब आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है मार्केट में, वहाँ पर हम बेस्ट ट्रेड करेंगे। ठीक? तो हम बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे, जिससे कि हमें लॉस बिल्कुल ना हो और सिर्फ हमें प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैक्सिमम यूज़र ने, आई होप, प्रॉफिट कमाया होगा। और कुछ लोग अभी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर भी जाके ज्वाइन हो सकते हैं आप। उसमें बहुत ना के बराबर आपको कॉल मिलेगी, लेकिन मिलेगी एकदम सटीक। सपोज एक बंदा है, उसने पूरे महीने ट्रेडिंग की, इन द एंड लॉस में निकला। होता ही है, अगर आप रोज़ ट्रेडिंग करेंगे ऑप्शन में वो भी, तो आप लॉस में ही निकलेंगे। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग सीखना बड़ी बात नहीं है। ट्रेडिंग का क्या है, देखो, ट्रेडिंग में सिंपल सी एक लाइन ये खींच दी मैंने, और एक लाइन सपोज मैंने यहाँ खींच दी। आपसे बता दिया गया क्या, मार्केट अगर यहाँ पर आए तो सेल करना है, या मार्केट अगर यहाँ पर आए तो बाय करना है। सिंपल, सीख गए ट्रेडिंग आप। ट्रेडिंग तो बड़ी सिंपल होती है। लेकिन एंट्री करने के बाद जब आपका लॉस होता है ना, जब आप पूरी तरह से घूम जाते हैं, और जब आप में भी लॉस देखते आ रहे हैं, जब आप, दिक्कत ये होती है हल्के से प्रॉफिट में आप बाहर निकल जाते हैं। ठीक। तो ये सारे मोमेंटम होते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने पड़ता है। जब भी एक सक्सेसफुल आप ट्रेडर तो बन जाएंगे, लेकिन पैसा कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस सिचुएशन में। तो इन सब चीज़ों को ही देखते हुए सबसे पहले हमें अपनी साइकोलॉजी को ठीक करना होगा, उसके बाद हम मार्केट में ट्रेड करेंगे अच्छी खासी। तो सिंपल सी आपको एक यहाँ पर एक ब्लैक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई हुई है ऑलरेडी। इसका मकसद सिंपल सा क्या है, कि मार्केट एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे। ये देखिए, मार्केट ऊपर की साइड मोमेंटम में था, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर से एक ये नीचे की मोमेंटम का कंफर्मेशन दे चुका है। कंफर्मेशन कैसे दिया इसने, क्योंकि जब ये एम का जो बीच की लाइन थी, इस वाले लेवल को भी इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पर कंफर्म हुआ क्या, कि निफ्टी बैंक एम पैटर्न दिखा रहा है, और वो भी डाउन साइड, जो कि कंपलसरी था। क्यों? क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से कंटिन्यूसली ऊपर की साइड मोमेंटम कर रहा है। ये मैंने डेली चार्ट लगाया है, और उसमें देखिए आप, मोमेंटम कितना अच्छा खासा रहा है। देखिए लेवल क्या था, लास्ट लेवल जो था 348, और यहाँ पर लेवल क्या था 419। मतलब देख रहे हैं आप, 7 to 8,000, मे बी आप कैलकुलेशन कर लेना। 7 to 8,000 का मोमेंटम रहा कंटिन्यूसली, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी गिरावट के। तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट बनता है, जो कि बेनिफिट होगा मे बी जो इन्वेस्टर हैं, और जो जिन्हें ट्रेडिंग अच्छी आती है, वे भी अच्छा खासा अपना इन्वेस्ट करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे मार्केट में। देखिए, मार्केट कभी भी ख़त्म नहीं होगा।
मार्केट का सिंपल सा फंडा है, जब भी मार्केट गिरे दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू बाय एनी गुड स्टॉक इन द फ्यूचर। सो गाइस, यही मकसद है, जब भी मार्केट गिरता है अच्छे खासे स्टॉक, मे भी मैं कहता हूँ अगर मंडे आपका कोई विचार है कि मैं स्टॉक बाय करूँ तो प्लीज़ अच्छे खासे स्टॉक, निफ्टी 50 के स्टॉक हैं या फिर और कुछ, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है बहुत अच्छा खासा। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें क्या था, एक सिंपल सी ये लाइन थी, सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन को चेक करके हमने 4 स्टॉक दिए थे, कहा था कि 3 में भी अच्छा खासा वर्क करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा क्या, 4 के 4 स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया आपको। मे बी कर किसी ने वो स्टॉक पिक किए होंगे, थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस मेरी अच्छी है उसे बेसिस में मानते हुए, तो मे बी आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा और आपने एग्जिट भी कर लिया होगा, क्योंकि टारगेट से बहुत अच्छा खासा ऊपर, एक टारगेट, नेक्स्ट टारगेट भी हिट हो चुके थे सबके, तो मे बी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा। अगर किसी ने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो प्लीज़ जाके देखना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका और कुछ नहीं, आगे से अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर। उसमें कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस था। सो मैं चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस ही काफ़ी है किसी भी ट्रेडिंग के लिए, और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं उसी ही चीज़ से। अब बात कर लेते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन की और नेक्स्ट वीक की। देखिए नेक्स्ट वीक का सिंपल सा फंडा क्या है, मार्केट डाउन मोमेंटम में है, और कभी भी मार्केट आपको 38435 पर आती है, बिना कुछ देखे आपको 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छी खासी पुट पोजीशन को लेना होगा, जो कि मे बी आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है आपको। ठीक, मे बी आप मार्केट ऊपर ऐसा आएगा और फिर ये धड़ाम से नीचे गिरेगा तो बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो सकता है एज अ सेम डे। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आता है आपको एक पोजीशन बनानी होगी एज अ लॉन्ग टर्म और एज अ शॉर्ट टर्म एज योर कैपेसिटी, एंड योर फॉर मनी मैनेजमेंट इज फर्स्ट। तो ये होगा आपका एक वीकली एनालिसिस के हिसाब से, और मार्केट ने अगर इसके ऊपर सस्टेन किया, मतलब एक ग्रीन कैंडल ऊपर बनती है इसके ऊपर, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन कैंडल को ब्रेक करती है, मतलब जैसे तुरंत ब्रेक करा तो तुरंत आपकी बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी हो जानी चाहिए, या फिर आपको वेट करना चाहिए किस चीज़ का, मार्केट ऊपर ग्रीन में क्लोज हुई और दूसरी कैंडल भी ऊपर चली, और फिर जब उसके बाद कोई रेड कैंडल बन के जब मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेक किएगा करेगा, तब आप कोई भी लॉन्ग पोजीशन और अच्छे खासे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए तो ये भी सबसे अच्छा मौका है, आप तुरंत अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है, बहुत आईटी के स्टॉक हैं और काफ़ी आपको स्टॉक मिल जाएंगे, मे बी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब चलते हैं हम अपने डेली एनालिसिस की तरफ से, मतलब मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या दिखता है और कहाँ पर हम अच्छी खासी ट्रेड कर सकते हैं। तो 15 मिनट का चार्ट हम लगाते हैं, उसमें 15 मिनट के चार्ट से देखेंगे कि कहाँ पर हमें अच्छा खासा ट्रेडिंग मिल सकती है और कहाँ पर हम पैसा बना सकते हैं अच्छा खासा। हम्म? तो डेली एनालिसिस के हिसाब से जो मार्केट में अभी सपोर्ट क्रिएट हुआ है वो होगा 37788 का सपोर्ट है, एक अच्छा खासा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, अगर सपोर्ट पर आता है तो एक बाइंग पोजीशन बनेगी, और सपोर्ट ब्रेक होता है तब आपको पता है आपको एक पुट पोजीशन में एंटर करना होगा। और जो ये लेवल मैंने आपको दिया है, अगर इस लेवल पर मार्केट कभी भी आएगा तब आपको बेझिझक सेल की पोजीशन बनानी होगी, भले ही आपका चाहे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन एक पोजीशन बिल्कुल बनती है आपकी इस पोजीशन पर आने के बाद। सिंपल सा ट्रेड है, ये 2 लेवल हैं सिर्फ और सिर्फ, और इसके बीच में कोई भी लेवल अभी मुझे शो नहीं हो रहा है। 15 मिनट का चार्ट है, तो इसमें क्या था, अगर ये वाला रेंज, एक ही रेंज और देता हूँ मैं आपको, अगर 38080 पर मार्केट आता है, और कोई भी सेम लेवल पर आना चाहिए, सेम लेवल पर मार्केट आके कोई भी रेड कैंडल क्रिएट करता है तब भी आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर को आप एक बाइंग की पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बाइंग की साइड में यहाँ पर बहुत रिस्क है, अगर कोई सेफ ट्रेडर है तो प्लीज़ एंट्री ना करें, लेकिन अगर कोई चाहता है कि हाँ चलो देख लेता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ इस पे लेवल पर भी एंट्री कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है ऊपर की साइड। लेकिन बाइंग आप जब भी कीजिएगा जब मार्केट 1838150 के ऊपर जाके क्रॉस करता है, या फिर 5 मिनट की कैंडल में भी आप
5 मिनट की कैंडल अगर ब्रेक होती है जब भी आप एंट्री करें ऊपर की लेवल होगी, अदरवाइज फर्स्ट डाउन साइड मोमेंटम ये होगा, सेकंड डाउन मोमेंटम ये होगा, थर्ड डाउन मोमेंटम में आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे। मे बी मार्केट गैप अप खुल जाए तो आपको सेम लेवल पर ही अपनी पोजीशन को बनाना होगा डाउन साइड मोमेंटम जाने के लिए, ठीक है ना। देखिए मार्केट में वैसे भी एक ट्रेंड लाइन शो हो रही है, ये वाली डाउन साइड मोमेंटम ही है अभी। तो मार्केट ऊपर भी गया फिर से नीचे आ गया, तो मे बी मार्केट यहीं से निकलता है अच्छा खासा और नीचे आके फिर से कंटिन्यू करता है, तो प्लीज़ आप फिर से अगेन सेलिंग की पोजीशन भी बना सकते हैं, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। चलते हैं अब निफ्टी 50 की तरफ। निफ्टी 50 में क्या मोमेंटम दिख रहा है, क्या निफ्टी 50 भी बैंक निफ्टी की तरह डाउन साइड मोमेंटम शो कर रहा है? जी हाँ, निफ्टी 50 में भी आपको डाउन साइड मोमेंटम ही दिखेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिख रहा है डाउन साइड, और निफ्टी 50 में थोड़ा कम मोमेंटम दिख रहा है। देखिए निफ्टी 50 में एम पैटर्न अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ये देखिए ऊपर की साइड मोमेंटम डाउन साइड आया, फिर ये ऊपर देखिए चल तो रहा है, लेकिन ये कंफर्मेशन कब देगा? जब 17600 लेवल ब्रेक होगा, जब ही कहीं कह सकते हैं हम कि मार्केट अब डाउन साइड मोमेंटम शो कर रहा है निफ्टी 50। ओके, तो सिंपल सा लेवल होगा क्या, 17600 पर जैसे ही मार्केट आता है तो आप चाहते हैं कोई भी बाइंग पोजीशन क्रिएट करना तो प्लीज़ बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज ये लेवल ब्रेक होते ही आपको एक अच्छे खासे डाउन साइड लेवल दिखेंगे, जो कि हम आने वाले ट्रेडिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने 5 मिनट के चार्ट पर, 15 मिनट के चार्ट पर, यानी कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको क्या लेवल शो हो सकते हैं। सो 15 मिनट का मैंने चार्ट लगाया है और तो इसमें देखते हैं कि क्या मोमेंटम दिख रहा है। देखिए मैंने इसमें भी कोई एनालिसिस नहीं की थी, तो इसलिए मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि कहाँ पर आपको बेस्ट ट्रेड मिल सकती है। इसमें अच्छे खासे लेवल आपको कहाँ पर मिलेंगे जहाँ की आप अच्छी खासे ट्रेड कर सकते हैं। सो ये हुआ आपका अच्छा खासा रेजिस्टेंस एंड आपका सपोर्ट, सेम डे का लो, जो भी डे का लो होगा आपका आप बना सकते हैं। ये लेवल ये होगा आपका डे का लो और ये हो गया डे का हाई। तो सिंपल सा ट्रेड है क्या कि मार्केट के ऊपर साइड जब मोमेंटम करे तो आपको एक पुट की पोजीशन बनानी है, मार्केट के डाउन साइड मोमेंटम करे तो आपको एक कॉल की पोजीशन बनानी है। कैसे? जैसे ही 17840 के आसपास मार्केट आता है जब आपको एक सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करनी होगी तुरंत, और जब मार्केट 17713 के आसपास आता है जब आपको एक बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी होगी। इन दोनों लेवलों के बाद मार्केट इस लेवल के नीचे गया तो आपको वन डे के हिसाब से जो मैंने लेवल बताया था उस लेवल तक अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना होगा अगर पुट पोजीशन में आपने बैट रखे हो, और उसके बाद आपको वहीं से एक कॉल की पोजीशन को कंटिन्यू करना होगा। मे बी आप वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा क्या लेवल होगा, तो आप उस लेवल पर काम कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे खासे। और आपको सिंपल सा लेवल पता है, अगर ये लेवल सेम ब्रेक हुआ तब आपको क्या करना होगा, जब आपको सिंपल एक कॉल बाय करनी होगी और अपने प्रॉफिट को बुक करना होगा जैसे कि आप चाहते हैं। तो अब चलते हैं एक स्टॉक की तरफ जिसका नाम होगा HCL टेक। देखिए HCL टेक में भी एक अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम चल रहा है, और HCL टेक में एक जो रिसेंटली लो बना था तो इसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये लो भी टूट चुका है और अच्छी खासी बियरिश मोमेंटम में ये टूटा है। और अब तक HCL टेक जब तक ऊपर नहीं जाएगा, जब तक 1050 को टच नहीं कर देता, मतलब यहाँ से आने का कोई भी चांस नहीं है। चाहे तो आप लिख सकते हैं कॉन्फिडेंस है मुझे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूँगा मैं इसे, लेकिन जब तक मार्केट 1050 पर नहीं आ जाता HCL टेक अब ऊपर की साइड मोमेंटम नहीं करेगा। वीडियो को आप सेव करके रख लीजिएगा, कभी भी देख लेना, 1 महीने बाद कुछ भी हो जाए, लेकिन 1050 तक जब तक मार्केट टच नहीं करेगा मे बी ऊपर नहीं जाएगा। नीचे आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर अब जब भी जाएगा ये जब तक 1050 पर आकर टच करेगा। ओके, सो प्लीज़ चेक कीजिएगा इस स्टॉक को। और अब आपको इसमें तुरंत सेलिंग की पोजीशन बनानी होगी, ये नहीं कि अब हम सेलिंग की पोजीशन बना लेंगे और जब तक ये यहाँ पर ब्रेक यहाँ पर टच नहीं करेगा हम नहीं निकलेंगे, और लगा पता आपने ले लिया ऑप्शन और आपका पैसा हो गया ख़त्म। ख़त्म कैसे हुआ? मार्केट आया सपोज यहाँ तक, मार्केट ने फिर क्या करा, ऊपर की रैली दी यहाँ पर और फिर ये नीचे आया। समझ रहे हैं आप बात को? इसलिए मार्केट का मोमेंटम का कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ
सेंटीमेंट होते हैं, और वैसे भी इंट्राडे बहुत ही रिस्की चीज़ होती है, इसलिए कहते हैं कि इंट्राडे में ही लोग बाग लॉस करते हैं। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, हमेशा आपको प्रॉफिट ही होगा। आप अगर 10 के 10 बेकार और घटिया शेयर भी लेंगे, 10 में से में भी अगर एक भी शेयर चला तो वही आपके सारे लॉसों को कवर कर देगा। और आपने सब में सेम क्वांटिटी अमाउंट लगा रखी है तो अब चलते हैं गाय की तरफ। एचसीएल टेक में कल का लेवल क्या होगा, देखिए 1118 के लेवल पर आकर यहाँ पे टिका है ये, और अब सिंपल सा 1115 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जब आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपका इसमें 6 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा मैक्सिमम, और आप 1:2 आपका मिनिमम स्टॉप लॉस, 1:2 आपका प्रॉफिट आपको बुक करना होगा इसमें। अगर आप चाहते हैं और प्रॉफिट बुक करना तो प्लीज़ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिएगा और ट्रेल करके छोड़ दीजिएगा। जहाँ तक भी मार्केट आएगा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगा एचसीएल टेक। सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि मंडे वाले दिन, और देखेंगे कि मार्केट ने क्या मोमेंटम दिया। अगर मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम देता है, प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू माय वीडियो, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि आपको आगे लॉस नहीं हो। अगर आपको लॉस नहीं करना आगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज़ नॉट माई बेनिफिट, दिस इज़ ओनली फॉर योर बेनिफिट। अगर आपको लग रहा है मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है तो जल्दी जल्दी सीखिए, और फिर आपके साथ जितने भी लोग हैं आप उन्हें भी समझाना शुरू कीजिए, और उनका भी पैसा कमाइएगा, जिससे कि आपकी और टेक्निकल नॉलेज, अपनी स्किल डेवलप होगा, और जिससे कि आप अच्छे खासे बेनिफिट में आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।